तो हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले ही कर चुके थे। ये हमारा क्लास 10 का साइंस का चैप्टर है जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पे आधारित है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है दर्पण की वक्रता केंद्र, दर्पण का मुख्य अक्ष, या दर्पण का मध्य बिंदु, या दर्पण की परावर्तन सतह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्पण का मध्य बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पारदर्शी पदार्थ कौन सा है? लकड़ी, पत्थर, कांच या लोहा। पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच। कह रहा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, काल्पनिक और छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण की वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की रेखा, या परावर्तक सतह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की रेखा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आवर्धन, बी परावर्तन, परावर्तन कोण, डी आपतन कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, दर्पण की परावर्तक सतह पर, सी दर्पण के मध्य बिंदु पर, डी फोकस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्पण के मध्य बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आपतित किरण क्या होती है? दर्पण की सतह पर टकराने वाली किरण, दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण, दर्पण के अंदर की किरण, दर्पण की सतह से दूर जाती हुई किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दर्पण की सतह पर टकराने वाली किरण। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? ये कह रहा है हजामती दर्पण में, बी टेलीविजन में, सी कंप्यूटर स्क्रीन में, डी मोबाइल फोन में, या ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हजामती दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक से बड़ा होता है, यानी उस वस्तु से बड़ा होता है इसका प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस के बाहर होती है, जब वस्तु फोकस के अंदर होती है, जब वस्तु दर्पण के समान होती है, जब वस्तु दर्पण की सतह पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब वस्तु फोकस के बाहर होती है। पारभासी दर्पण किसे कहते हैं? जो ऑप्शन ए कह रहा है जो प्रकाश को दूरी पूरी तरह से रोकता है, या जो प्रकाश को पूरी तरह से पार करता है, या जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करता है, या जो प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है? दिशा बदलना, गति बढ़ना, ऊर्जा का संचार, या रंग बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी दिशा बदलना। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? माध्यम का घनत्व, या तापमान में बदलाव, या वस्तु का आकार, या प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माध्यम का घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 का आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? ए आपतन कोण, बी अपवर्तन कोण, सी निर्गत कोण, और डी समानांतर कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण बनता है। करें जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कैसे मुड़ती है? ऑप्शन ए कह रहा है अभिलंब की ओर, बी अभिलंब से दूर, सीधी निकल जाती है, या वक्र दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिलंब से दूर हट जाती है जब प्रकाश जो है विरल माध्यम में जाती है किसी सघन माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कांच का अपवर्तनांक क्या है? ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2.0, सी 2.42, डी 3.0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5, बी 1.75, सी 2.42, डी 3.0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, बी किलोमीटर, सी डायोप्टर, या डी सेकंड। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, या डी अपरिवर्तनीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, या डी अपरिवर्तनीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है?
ए सीधा प्रतिबिंब, बी उल्टा प्रतिबिंब, सी आभासी प्रतिबिंब या डी वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उल्टा प्रतिबिंब। तो दोस्तों आज का जो हम क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। तो चलिए हम अगले मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।